गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5th विषय हिंदी, पाठ अपना रहेगा 17वां, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। ये पाठ मैं तुम्हें बता दूंगी और इसके में जो शब्दार्थ होंगे वो मैं तुम्हें लिखकर बता दूंगी। तो इसमें है, इस पाठ में चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या है, चर्चा की गई है। तो चर्चा का मतलब क्या होता है, बातचीत। विधानसभा और लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों में वही व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसकी आयु क्या होती है, 18 वर्ष होती है। वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित प्रपत्र को भरकर क्या है, BLO को जमा करवा देता है। BLO को जमा करवाने के बाद उस भरे प्रपत्र में उसका नाम जो है वो मतदाता सूची से क्या है, जुड़ जाता है। और मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ जाने के बाद वह मतदान करने का अधिकारी बन जाता है। मतदान का अर्थ क्या होता है, वोट देना। और प्रपत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों, फार्म। और चुनाव के समय वह अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने में अपनी क्या है, अहम भूमिका निभाता है। मतदान प्रक्रिया जो क्या होती है, लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक मताधिकारी को इस प्रक्रिया में देश हित की सोच के साथ भाग लेना चाहिए और लोकतंत्र को क्या है, मजबूत बनाना चाहिए। प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है, वह सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हो। प्रतिनिधि का अर्थ होता है वह सदस्य जो निर्वाचन के लिए निर्वाचन के क्षेत्र से चुना गया हो। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 18 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 2 देखो। लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, जनता द्वारा चुनी हुई। प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चों। जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है।
कैसे चुनती है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जनता अपना प्रतिनिधि अपने मताधिकार के द्वारा चुनती है। अब दोबारा देख लो बच्चों एक बार शब्दार्थ। चर्चा का अर्थ होता है बातचीत, मतदान का अर्थ होता है वोट देना, प्रपत्र का अर्थ होता है फार्म, प्रतिनिधि वह सदस्य जो निर्वाचन के क्षेत्र से चुना गया हो। प्रश्न नंबर 1 है वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 2 लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा जनता द्वारा चुनी हुई। प्रश्न नंबर 3 जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है? जनता अपना प्रतिनिधि मताधिकार के द्वारा चुनती है। अब आगे भी हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो बच्चों लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों मतदान कौन कर सकते हैं? मतदान कौन कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा 18 वर्ष का प्रत्येक मनुष्य मतदान कर सकता है। तो बच्चों एक बार फिर देख लो प्रश्न नंबर 4 लोकतंत्र किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 मतदान कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा 18 वर्ष का प्रत्येक मनुष्य क्या है? मतदान कर सकता है। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब तुम इन हिंदी वाली नोटबुक में सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इस लेसन को याद भी कर लेना। धन्यवाद।